स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 9th चैप्टर क्लास 10th और स्टार्ट करेंगे 8th सम बिकॉज फर्स्ट 7 सम हम कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं 8th सम। स्टार्ट नाउ। और स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्ट्रेल। एक स्टैचू आ जो 1.6 मीटर टॉल लंबा है, जो खड़ा है, स्टैंड है ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्ट्रेल। पेडिस्ट्रेल के उपर खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड ए पॉइंट तो द एंगल ऑफ ए एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। जो भी एंगल बनता है स्टैचू ना 60 डिग्री है टॉप। फ्रॉम द सेम पॉइंट जो एंगल है एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्ट्रेल तो 45। देखो एक पेडिस्ट्रेल है हमारे पास, जो भी ऊपर एक स्टैचू है, स्टैंड है, जो एंगल बनता है पेडिस्ट्रेल तो 45 है फर्स्ट एंगल। देन जो एंगल बनता है हमारे पास स्टैचू तो जो एंगल बनता है वो है 60 डिग्री। हमारे पास वो क्या है 60 डिग्री है। और इतनी जो भी हाइट है हमारे पास 1.6 मीटर है। चलो हम देखते हैं। AD हमारे पास स्टैचू है 1.6 मीटर और BD हमारे पास एक पेडिस्ट्रेल है। एंड जो पेडिस्ट्रेल एंगल बनता है 45, बॉटम ते 45 एंगल, जो भी टॉप ते है एंगल बनता है हमारे पास, जो भी स्टैचू ने एंगल बनता है 60 का एंगल है। टॉप वाला एंगल 60 और बॉटम एंगल 45 है। फाइंड दी हाइट ऑफ पेडिस्ट्रेल, हमें हाइट फाइंड करनी है B और D की। हम BD भी लिख सकते हैं यहाँ पे और XY भी लिख सकते हैं। फाइंड दी हाइट ऑफ पेडिस्ट्रेल, पेडिस्ट्रेल दी हाइट हमें फाइंड करनी है, हमें BD फाइंड करनी है। फर्स्ट हम एंगल लेके चलेंगे इन ADC, इन DBC। देखो हमारे पास DBC, हमें क्या फाइंड करना है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर बाय बेस लिखेंगे हम, परपेंडिकुलर बाय बेस लिखेंगे मींस परपेंडिकुलर एक्स लेट किया और बेस को हमने वाई लेट किया। हम एक्स वाई लेट भी कर सकते हैं, यस वैसे भी हम लिख सकते हैं BD बाय BC। और टैन, जब हमने परपेंडिकुलर बाय बेस करना होता है देन क्या होता है टैन थीटा होता है। टैन थीटा हम क्या लिखेंगे टैन 45, टैन 45 1 होता है, इसलिए x और y इक्वल टू। देन हम सॉल्व करेंगे ट्रायंगल ABC। ABC विच हम क्या सा एंगल लेंगे ABC विच हम 60 एंगल लेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। जब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो सेम लिखेंगे tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास AD प्लस BD बाय बेस क्या है BC है। हम AD की जगह पे 1.6 मीटर लिखेंगे प्लस x लिखेंगे बाय y लिखेंगे। x और y इक्वल है। हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम y की जगह पे x लिखेंगे। जहाँ पे हमारे पास y है, नीचे हमारे पास डोमिनेटर y है, हम वहाँ पे x लिखेंगे। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 को x के मल्टीप्लाई 1.6 प्लस x सेम लिखेंगे। x वाले टर्म वन साइड लिखेंगे और जो दूसरी टर्म है हमको एक साइड लिखेंगे। देन x की वैल्यू हमारे पास आती है, x को हम सॉल्व करेंगे 1.6 बाई √3 माइनस 1। नीचे हम कभी भी आंसर में √3 नहीं लिख सकते, इसलिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 का फॉर्मूला है a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया और देन हमने सॉल्व किया और x का आंसर हमारे पास 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर आता है। पेडिस्ट्रेल की हाइट आती है। देन हम सॉल्व करते हैं 9th सम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्या है, एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग से जो भी ग्राउंड पे एंगल बनता है वो क्या है 60 डिग्री है। इमारत है हमारे पास एंगल बनाती है 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारे पास क्या है, बिल्डिंग हमारे पास CD है और जो भी एंगल बनता है फुट ऑफ द टावर, टावर के पैरों के जो एंगल बनता है 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर है और जो एंगल बनता है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग दी फुट के विच एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री। इफ़ दिस टावर इज़ 50 हाई मीटर, हमारे पास AB टावर है, AB को हम टावर बोलते हैं, 50 मीटर हाइट दी हुई है। फाइंड करेंगे
हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करनी है, सी डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें में क्या दिया है 9th सम में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। हमारे पास एक बिल्डिंग है और फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, हमारे पास यहाँ पे एक टावर है, टावर के फुट विच एंगल बनते हैं 30 डिग्री और बिल्डिंग के फुट विच एंगल बनते हैं हमारे पास 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बनते हैं। हमें जो भी यहाँ पे है दी हुई है कितनी टावर की जो हाइट है 50 मीटर और हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। हमारे पास दो एंगल है, हमारे पास पहले हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हम लेकर चलेंगे कौन सा एंगल फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, सी डी की। सी डी क्या है, परपेंडिकुलर, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी बी। हमें कौन सी ट्रायंगल को सॉल्व करना है, डी बी और सी। हमें क्या मालूम है, परपेंडिकुलर हमें चाहिए, परपेंडिकुलर बाय बेस लिखेंगे, tan थीटा होता है, क्या लिखेंगे, एंगल क्या है हमारे पास 30 है, tan 30 इक्वल टू लिखेंगे परपेंडिकुलर x है और बेस हमारे पास y है, हम सी डी बाई बी सी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन हम देखते हैं x इक्वल हमारे पास है, y की वैल्यू हमने फाइंड किया √3/x। देन हम देखते हैं ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी से tan 60 लिखेंगे और परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर क्या है 50 और बेस हमारे पास क्या है y है, y की जगह पे हम लिखेंगे √3/x। हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है बिकॉज हमने x को पुट किया है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, इसलिए हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जहाँ पे y है हम वहाँ पे लिखेंगे √3 और x की वैल्यू हमारे पास है 50/3 मीटर। जो भी बिल्डिंग की हमारे पास हाइट आई है सी डी और x की 50/3 मीटर। देन हम सॉल्व करेंगे 10th सम। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग, टू पोल्स है हमारे पास, इक्वल हाइट है। जैसे हम देखते हैं हमारे पास टू पोल्स है, दोनों की इक्वल हाइट है, स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर और इधर सोल ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर विड्थ। जो भी है हमारे पास रोड है, नीचे हमारे पास टू पूल है, हमारे पास नीचे रोड है जो 80 मीटर क्या है लेंथ है, सॉरी विड्थ है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन दी रोड, सेंटर च एक बिटवीन दे विच एक पॉइंट है जहाँ पे रोड है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पूल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक एंगल बनाता है हमारे पास जहाँ पे सेंटर विच रोड है, उत्थे एक 60 का एंगल बनता है और एक 30 का एंगल बनता है रिस्पेक्टिवली। फाइंड दी हाइट ऑफ पूल, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पूल। हमें फाइंड करना है जो भी हाइट है, हमें डी ई और ए बी की हाइट फाइंड करनी है। देन हमें डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पूल, जो भी डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम द पूल, तो जो टू पूल है हमारे पास कितना डिस्टेंस है, हमारे पास टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 80 मीटर और हमें फाइंड करना है अलग अलग डिस्टेंस कितना है। हमें टू पोल दिए हुए हैं, हम देखते हैं हमें टू पोल दिए हुए हैं, हमें रोड दिया हुआ है बिटवीन, हमें रोड की लेंथ 80 मीटर दी हुई है, पूरी लेंथ 80 मीटर है और बिटवीन दो एंगल बनते हैं, एक 60 का एंगल बनता है और एक 30 का एंगल बनता है रिस्पेक्टिवली। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें पोल की लेंथ फाइंड करनी है और डिस्टेंस फाइंड करना है जो भी सेंटर के पॉइंट है हमारे पास। देन हम स्टार्ट करते हैं देन इन ए बी सी ट्रायंगल हम नेम देंगे और हमें जो पोल सेम है हम दोनों पोल को वाई वाई नाम देंगे और नीचे हमारे पास पूरी लेंथ है जो भी रोड की 80 मीटर। देन हम जब बी सी और सी डी की लेंथ लेंगे, एक को हम एक्स लेंगे, एक को 80 माइनस एक्स लेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे और पूरी लेंथ हमारे पास क्या आई 80। बी सी हमारे पास एक्स है और सी डी हमारे पास 80 माइनस एक्स है। देन हम सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। हमें ट्रायंगल ए बी सी दे विच देखते हैं, हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर बाय बेस लिखेंगे। देन परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा, tan 60 लिखेंगे, y/x लिखेंगे। tan 60 की वैल्यू होती है √3/1, y/x लिखेंगे, y की वैल्यू हमारे पास है √3/x। देन हम देखेंगे ई डी सी जे वाले ट्रायंगल देखेंगे, ऑन उसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर वाई है, बेस हमारे पास 80 माइनस एक्स है, परपेंडिकुलर बाय बेस लिखेंगे, tan 30 लिखेंगे, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। जहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी। जहाँ पे हमारे पास वाई होगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y की जगह पे हम लिखेंगे √3। हमें y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, x की, जहाँ पे हम लिखते हैं जहाँ पे हमारे पास y है वहाँ हम लिखेंगे √3 और x, y की जगह पे √3 और x लिखेंगे। देन सॉल्व करेंगे
80 माइनस एक्स आया, वाई की जगह पे √3x आया, √3 80 माइनस एक्स, √3 को √3 के मल्टीप्लाई किया 3x प्लस हुआ हमारे पास x इधर माइनस इधर प्लस जो इक्वल टू 80। x की वैल्यू हमारे पास है 20। जब x की वैल्यू हमारे पास 20 है तो वन साइड हमारे पास होगी BC की वैल्यू 20 हुई और सेकंड CD की वैल्यू हमारे पास क्या हुई 80 माइनस 20 हुई हमारे पास 60 हुई और टोटल हमारे पास क्या बनी 80 बनी। देन हमें क्या सॉल्व करना है, हमें y की वैल्यू भी सॉल्व करनी है बिकॉज हमें फाइंड करने को बोला है फाइंड द हाइट ऑफ पूल। हमें हाइट पूल की फाइंड करनी, ए बी और डी ई की वैल्यू y भी हमें फाइंड करनी है। जहाँ पे x है वहाँ पे हम लिखेंगे 20 और हमारे पास y की वैल्यू है 20 × 3 मीटर। देन हम सॉल्व करते हैं 11th सम। हमें क्या दिया हुआ है, एक टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली, एक टीवी टावर दिया हुआ हमें, जे हमारे पास क्या है टीवी टावर है जो वर्टिकली स्टैंड है ऑन दी बैंक दी ऑफ ए कैनल दी फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दी अदर बैंक, जो भी अदर बैंक है पॉइंट है डायरेक्टली ऑपोजिट दी टावर, टावर जो भी है उनके ऑपोजिट जो भी है ऑपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। जो भी एंगल बनते हैं हमारे पास 60 डिग्री का बनते हैं टावर से। फ्रॉम द अनदर पॉइंट जो है हमारे पास अनदर पॉइंट हमें दिया हुआ है 20 मीटर अवे, 20 मीटर दूर जाके उससे पॉइंट तो कैनल तो 20 मीटर अवे दूर जाके फ्रॉम द पॉइंट जो भी है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट ऑन द फुट ऑफ द टावर, फुट जो भी पैर दे विच टावर दे एंगल जो भी बनता है हमारे पास बनता है 30 डिग्री बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट फाइंड करनी है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, उसे हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है। एंड विड्थ ऑफ द कैंडल, हमें विड्थ फाइंड करनी है कैंडल की, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। फर्स्ट हमें एक टावर दिया हुआ है, जो फर्स्ट एंगल बनता है हमारे पास वो क्या है हमारे पास 60 के एंगल बनते हैं। देन 20 मीटर अवे हमें एक 30 मीटर एंगल दिया हुआ है। हमें कौन सी टावर और टावर की लेंथ फाइंड करनी है हमें, और हमें विड्थ फाइंड करनी है, मीन्स के BC की वैल्यू फाइंड करनी है। हम सम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC विच परपेंडिकुलर बाय बेस लिखेंगे x बाय y लिखेंगे। वैसे हम ए बी बाय BC भी लिख सकते हैं और इक्वल टू tan 60 लिखेंगे। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। y की वैल्यू जो x की वैल्यू हम लिख सकते हैं √3 और x, या फिर y की वैल्यू लिख सकते हैं √3x। देन हम देखते हैं ट्रायंगल ABD, हमारे पास ABD दे विच देखते हैं tan 30 होगा, x बाय लिखेंगे हम 20 प्लस y की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू क्या y की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ फिर हम x की हमारे पास आया y की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे। हम y की जगह पे हम x की जगह पे हम लिखेंगे √3 और y, जहाँ पे x हम लिखेंगे √3 और y, जहाँ पे हमने लिखे √3 और y। देन हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हमारे पास y की वैल्यू आती है देन हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, बिकॉज हमें हाइट क्या था, हमें कौन सी वैल्यू फाइंड दी हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनल, हमें AB और BC ही फाइंड करना था। देन हम सॉल्व करते हैं 12th सम। क्या है हमारे पास 12th सम, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर लार्ज बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप तो 7 मीटर लार्ज क्या है बिल्डिंग है हमारे पास। हम देखते हैं पंजाब बोर्ड में देखते हैं 7 मीटर उच्ची इमारत के शिखर तो एक केबल टावर के शिखर का उचाण कोण, जो भी हमारे पास उचाण कोण है 60 डिग्री है और वो पैर के विच जो निवाण कोण है 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई पता करनी, हमें XY की हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है। देन देखते हैं हम सम, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हमारे पास हाइट है बिल्डिंग की, फ्रॉम दी जो भी टॉप तो 7 मीटर हमारे पास क्या है हाइट है, हमारे पास 7 मीटर हाइट है गया बिल्डिंग दी। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल जो भी टॉप के ऊपर एंगल बनता है केबल टावर ते वो हमारे पास क्या है 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स फुट, वो पैरों के जो एंगल बनता है 45 है। डिटर्मिन द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है। सम स्टार्ट करते हैं हम ट्रायंगल ABE। देखते हैं हम ट्रायंगल ऊपर हमारे पास एक एंगल बनता था 60 डिग्री और उन्हें पैरों के एंगल बनता है 45 डिग्री, ये हमारे पास बने एंगल बने। देन ABE दे विच देखते हैं tan 60 लिखेंगे और AB बाय
बी ई लिखेंगे, ए बी की वैल्यू एक्स पुट की और बी ई की वैल्यू वाई पुट की, बिकॉज हमें परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, tan थीटा होता है, tan 60 की वैल्यू √3, एक्स की वैल्यू √3 और वाई। देन हम सॉल्व करते हैं ई डी सी। हमारे पास क्या है ई डी और सी। जब हमारे पास फुट विच एंगल 45 दे, ये वाला एंगल 45 होगा, बिकॉज क्या है एक अंतर कोण है हमारे पास। इन ट्रायंगल ई डी सी विच tan 45 और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 7 बाई लिखेंगे बेस, 7 बाई वाई लिखेंगे, वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे हम, और हमारे पास सॉरी वाई की वैल्यू हमारे पास 7 मीटर आई। देन जब हमारे पास वाई की वैल्यू आई, देन हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, बिकॉज टावर की ऊंचाई हमें क्या था, जब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की और वाई की वैल्यू फाइंड की, देन हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की जगह पे हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, एक्स की वैल्यू +7 लिखेंगे। देन हमारे पास पूरी टावर की ऊंचाई आई 7√3 + 1 मीटर। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जो भी सम रह गए इस एक्सरसाइज से वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।